मुरादाबाद जनपद के बिलारी में भारी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, किन मांगों को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं और क्या कुछ प्रदर्शन चल रहा है? हमने सब डेलीगेटी के नाकाम कराए। पहले से धुंध कट रहा हो 1 महीना से कि वो तो कोई पर्चा नहीं रहेगा, पर्चा हमारे रहेंगे। तो हम इधर उधर भागे भी, मंत्री जी के दोहरे भी गए में साहब ऐसे से बात है कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। मंत्री जी ने भी कही कि भाई ऐसे नहीं होगा। अधिकारियों से भी कही कि बोले ऐसी ऐसी सुनने में आ रही है। एक यहाँ का बाबू था कि मैं पर्ची लेके भाग जाऊंगा नेताजी, मेरी नौकरी रहे या ना रहे। मंत्री जी से बताई, मंत्री जी ने तत्काल में वो हटा दिया यहाँ से। हमने कई और भी लोगों से कही, मैंने यार ऐसे से बात है कि ज्यादा से ज्यादा पर्चे भरवा लो, कहाँ तक कैंसिल होंगे। हमने वो पर्चे भरवाए तो हमारे तो ज्यादा वाले भी सभी कैंसिल हो गए। कितने पर्चे भरवाए गए थे? हमने अपने 9 भरे, 3 हमारे भाई साहब ने भरे, उनके 2 कैंसिल हुए, हमारे 8 कैंसिल हुए। एक मेरा नाम रहा, एक बड़े भाई साहब का रहा। क्या कुछ समस्याएं हैं जो आज इकट्ठा हुए? वे हमारे बहाल हो जाएं साहब। अगर वो बहाल नहीं होती हैं तो मैं अपने गांव में मौत दिखाने लायक नहीं हूँ, मैं अपनी जान ही खो दूंगा। क्या कुछ समस्याएं हैं कि अभी यहाँ पे इकट्ठा हूँ? देखो, एक प्रबंध कमेटी का चले आ जाओ। एक एक प्रबंध कमेटी का चुनाव होता है यहाँ सहकारी गन्ना समिति में। और प्रबंध कमेटी का चुनाव ये होता है, सबसे रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही एक ग्राम पंचायत स्तर पे एक जो गन्ना उत्पादक होते हैं उनका एक डेलीगेशन का चुनाव होता है। वो होता है 100 मेंबर पे एक बनता है। 100 के अलावा अगर उसमें मेंबर 111 हो जाते हैं तो 2 डेलीगेट वहाँ पे बनते हैं। वो रीढ़ की हड्डी इसलिए मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे चिंतित है पूरा समाज। किसान वर्ग यहाँ पे, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बैठे हुए हैं, वो इतना चिंतित हैं कि बोले ऐसी कंडीशन में अगर हमारा डेलीगेशन का चुनाव ही गलत हो गया तो डायरेक्टर हमारा निश्चित ही गलत बनेगा। अगर डेलीगेशन का चुनाव हमारा ईमानदार व्यक्ति इसमें आ जाते हैं तो ईमानदार डायरेक्टर बनेगा। और ईमानदार अगर डायरेक्टर आ जाता है तो प्रबंध कमेटी की जो बनेगी उसका चुनाव निश्चित ईमानदार ही होगा। और अगर ईमानदार कमेटी बन जाती है किसी भी संस्था की या किसी भी सदन की, तो फिर उसकी आवाज किसानों के पक्ष में ही रहती है। अगर एक भी, क्योंकि देखो, ईमानदारी और बेईमानी का ये इतना ही अंतर है कि अगर बेईमान आदमी कमजोर से, जैसे चैन उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी एक कमजोर से कमजोर कड़ी, ऐसे ही इस प्रबंध कमेटी में एक भी डेलीगेशन अगर भ्रष्ट चला गया या गलत चला गया तो हमारे डायरेक्टर को चेंज करेगा। एक डायरेक्टर हमारी प्रबंध कमेटी को चेंज करने में अंतर करेगा। बस इसी बात से पूरा समाज, 342 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं और उन्होंने एकदम आशंका जताई है। जिस तरीके से वो लोग कहते थे, बोले कि इस समिति की सारी टोटल दुकानें मैं अपने लोगों को दे दूंगा, खाली पड़ी हुई मतलब जमीन को मैं बिकवा दूंगा, क्योंकि मेरे राजा चंद्र विजय सिंह से बढ़िया संबंध है और उनकी पैतृक संपत्ति ये है। अब इसमें तो सब, ये तो उत्तर प्रदेश शासन ने भी मतलब ये नियम लागू कर दिया कि जैसे सिविल लाइन एरिया हर जिले में हाई कोर्ट है, उसकी जमीन कहीं है, तो इस पर आदेश आने से बचा दिया। पूरे गवर्नमेंट ने बचाया है, पूरे देश ने बचाया है कि कोई संपत्ति खाली नहीं होगी। तो इस समिति की जगह कैसे बिक जाने देंगे हम किसान, क्योंकि किसान वर्ग पूरे क्षेत्र का आता है, यहाँ पे अपने वाहन खड़ा करता है, बहन बेटी की शादी के लिए आता है, पूरे वाहन खड़े करके अपने बाजार में सामान परचेज करके अपने घर जाता है। उसके बाद में निर्वाचन प्रक्रिया में अपने लोगों के साथ में आता है। अगर ये समिति बिक जाएगी, थोड़ी जगह में ऑफिस चलेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए यहाँ एक चीज टिकी हुई है, अबुनागर गांव के जो 10 पर्चे खारिज हुए हैं, वहीं से पूरी कड़ी सभी लोगों को आशंका है कि यहाँ से गलत निर्णय हो गया है, इसमें सुधार किया जाए। इनके पर्चे 9 के 8 के 8 बहाल किए जाए, उनका भी एक बहाल कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। या एक है या 2 हैं, या फिर इनके सब निरस्त कर दिए जाए। उस गांव की दोबारा आवेदन ले लिए जाए, दोबारा करवा दो। ये सब कुछ सरकार के हाथ में है, ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस क्षेत्र के किसानों को बचाया जा सकता है गलत रास्ते पे जाने से। इसीलिए मैं पूरे संगठनों ने, आज जो 10-12 संगठनों ने
हमारे यहाँ पे समर्थन दिया है वो इसी बात को दिया है, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दूरभाष संख्या पे जुड़े हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं आप बताना किस समय हम लोगों को एंट्री करनी है। हमने कहा ये किसान की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लड़ाई और संगठन की वैसी नहीं है या व्यक्तिगत किसी की नहीं है, ये तो उनके सम्मान की लड़ाई है किसान की। वो जो लोग, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं, इन्होंने हमेशा सिंघल साहब को वोट दिया है और वो चिंतित ये है कि जो लोग दूसरी पार्टी को लड़ाते आए हैं उनकी सुनी जा रही है और उनकी सुनी नहीं जा रही। तो हमारा तो सरकार से और यहाँ के प्रदेश की जो कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे निवेदन ये है इसमें कहीं ना कहीं अपनी टीम को भेज कर सुधार करवाएं और इसकी व्यवस्था को देखवाएं। ये क्या कुछ समस्याएं हैं, इन जो समस्या बताई गई किस तरीके से इन समस्याओं को निस्तारण हो सकता है, क्या कुछ? ये बड़ी सीधी बात है कि सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी, क्योंकि ये किसानों का चुनाव है, गन्ना किसानों की समिति का मसला है, ईमानदारी से चुनाव करा। अगर आरओ ने गलती करी है, गलत खारिज करे हैं, तो आरओ को सजा मिलनी चाहिए, इनके पर्चे बहाल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं है, हम लोग इसका विरोध करेंगे। क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? पूरे प्रकरण को लेकर पूरे सहकारी समिति के क्षेत्र में रोष व्याप्त है। 342 गांव के लोग कल भारी संख्या में यहाँ जुटेंगे और इस अन्याय के खिलाफ में जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। कब से धरना शुरू हुआ था आपको और कब तक चलेगा? ये 27 तारीख में धरना शुरू हुआ है और जब तक अबू नगर के पर्चे बहाल नहीं हो जाते या फिर सबके सब निरस्त नहीं हो जाते, पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी, तब तक ये धरना चलता रहेगा। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहें न्याय और न्याय की लड़ाई है। ये चुनाव में जो पर्चे कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और कोई आदमी पूरा क्षेत्र खिलाफ है एक आदमी के, उसे क्यों कैंडिडेट बना रहे हो? उसने पर्चे कैसे आए हैं? तो सरकार साहब हम भी यह अनुरोध कर रहे हैं, अधिकारियों कर रहे हैं, भाई पर्चे किस आधार पर कैसे करे, वो आधार तो बताओ इनका। सब आधार सही है, कागज पत्र सही है, फिर क्या दिक्कत है? हमें इतना करो भाई, ये परेशानी छोटी मोटी कमी तो अधिकारी सही कर देते थे उसमें पर्चे में। नहीं साहब, 5 बजे का टाइम था, 6:30 बजे लिस्ट लाई गई और तो क्या 2 नाम रह गए, बाद में सब लगी है, बाद में 2 नाम लिखे हुए अलग स्पेशल। तो ये निवेदन है सरकार से भी और जो पार्टी के लोग हैं, ये चुनाव प्रक्रिया या तो खत्म करी जाए पूरी या फिर ये पर्चा बहाल करे जाए। देखिए, पूर्व सूचना पर हमें ज्ञात हुआ है कि बिलारी सोसाइटी में जो गन्ना समिति में डायरेक्टर का चुनाव हुआ है, उसमें लगभग 10 पर्चे बिना किसी कारण के, बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी विरोध के कैंसिल कर दिए हैं। इसको लेकर हम इन लोगों को अपना समर्थन देते हैं और किसान को कहीं भी किसी भी मामले में दबाने का काम किया जाता है या उस पर अत्याचार करने की बात आती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। मुरादाबाद जनपद के बिलारी में भारी संख्या में किसानों के द्वारा इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।